नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें बात करेंगे शिक्षक अभिभावक बैठक अर्थात मेगा पीटीएम 22 मार्च को होगी। आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड के रिजल्ट और आकलन थर्ड की तैयारी हेतु इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग के मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या दिशा निर्देश हैं और इसमें कौन कौन सी बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसका सब्जेक्ट आप देखें यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम आकलन 2 के परिणामों के पश्चात होने वाले शिक्षक अभिभावक बैठक जो पीटीएम का आयोजन और आरकेएसएमबी के आकलन तृतीय की तैयारी के संबंध में। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 6 और 7 फरवरी को आरकेएसएमबी के आकलन सेकंड का आयोजन किया गया था। दिनांक 27 फरवरी को इसके परिणाम की घोषणा की गई है। आरकेएसएमबी के आकलन 2 के परिणामों से अभिभावक और विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए 22 मार्च 2024 को शिक्षक अभिभावक बैठक अर्थात मेगा पीटीएम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभिभावकों को उनके बालक बालिकाओं की प्रगति को संज्ञान दिए जाने के साथ साथ उन्हें बालक बालिकाओं की प्रगति में सुधार किस प्रकार किया जाना है के संबंध में अवगति प्रदान की जानी है, ताकि आगामी आरकेएसएमबी के आकलन तृतीय में विद्यार्थियों की दक्षताओं में वांछित सुधार करवाया जा सके। इस हेतु पीटीएम आयोजन के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहले आप बात करें दिशा निर्देश फर्स्ट की, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बालक बालिकाओं के दक्षता सुधार के लिए संचालित आरकेएसएमबी के कार्यक्रम में अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा पीटीएम का जो समय है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 मार्च 2024 को मध्याह्न 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। स्थान इसके लिए निर्धारित किया गया है अपने स्वयं के विद्यालय में, अर्थात ये प्रत्येक स्कूल में आयोजन किया जाएगा। इस पीटीएम का मुख्य उद्देश्य यह रहे कि बैठक में अभिभावक यह समझ पाएं कि उनसे बालक और बालिकाओं के लिए किसी भी विषय को रटने की बजाय उन्हें समझना जरूरी क्यों है, और साथ ही यह भी समझ पाएं कि अभिभावक की उनके बच्चों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जिससे कि वो आरकेएसएमबी की थर्ड के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। साथ ही यहाँ पर हम 2 नंबर के बिंदु की चर्चा करें तो इसमें लिखा है कि इस मेगा पीटीएम में आपके क्षेत्राधीन विद्यालयों में किसी लोकल इन्फ्लुएंसर को इस मेगा पीटीएम का हिस्सा बनाएं। वे लोकल जो इन्फ्लुएंसर उस गांव अथवा शहर के प्रभावशाली व्यक्तित्व हो सकते हैं जिन्हें उस गांव अथवा शहर के अधिकतर लोग पहचानते हैं, या ये इस विद्यालय के पूर्व एल्यूमिनी पूर्व विद्यार्थी जो वर्तमान में किसी उच्च पद पर कार्यरत हों अथवा कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं जिनका किसी राजनीतिक दल विशेष से कोई संबंध नहीं हो। ऐसे लोकल इन्फ्लुएंसर विद्यालय में पीटीएम अवधि में उपस्थित रहें और वे प्रभावशाली ढंग से अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के विषय में बता सकें। अभिभावकों से उनके बालक बालिकाओं की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उन्हें समझाएं। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि वे इन्फ्लुएंसर द्वारा कही गई बातों का 1-2 मिनट का शॉर्ट वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया और विभागीय व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपके इस मेगा पीटीएम के अंदर उक्त शिक्षक अभिभावक बैठक में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को आरकेएसएमबी के आकलन 2 के प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा अध्यापक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक का रिपोर्ट कार्ड में लिखी दक्षताओं के सामने अंकित जो स्टार हैं, जो सितारे लिखे गए हैं, का विद्यार्थी प्रगति के साथ संबंध को समझाया जाना और दक्षता सुधार में अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग के विषय में भी विचार विमर्श किया जाएगा। आरकेएसएमबी के आकलन 2 के परिणाम कक्षा 3 से 8 की हिंदी, अंग्रेजी और गणित में पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के आरकेएसएमबी के शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाया गया है। अतः इस संबंध में प्रत्येक विषयाध्यापक का भी यह दायित्व होगा
कि जो विद्यार्थी उनके विषय में किसी दक्षता विशेष में संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजनाओं के संबंध में भी अभिभावकों को विमर्श करें। अर्थात यदि स्टार 1 या 2 है तो उसको किस प्रकार स्कूल में अच्छा किया जाएगा और घर पर उस बच्चे के साथ अभिभावक कैसा कार्य करें, उसके बारे में पीटीएम के अंदर जरूर निर्णय लें, उनके साथ में चर्चा करें। साथ ही यहाँ पर 6 नंबर बिंदु में कहा गया है कि आरकेएसएमवी की ऐप पर विद्यार्थी वार दक्षता प्रदर्शित की सूची डाउनलोड करेंगे और जिन दक्षताओं में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों का 1 स्टार है अथवा जिन दक्षताओं में उनकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं उन दक्षताओं को चिन्हित करेंगे और इसके पश्चात विषयाध्यापक पूर्व में कराई गई गतिविधियों में सुधार करेंगे, जिसके लिए विषयाध्यापक विद्यार्थियों के समूह निर्माण और समूह के स्तर पर कुछ गतिविधियाँ निर्मित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि पूर्व में करवाई गई गतिविधियां आधारित शिक्षण में सुधार हेतु आरकेएसएमवी शिक्षक ऐप पिटारा और वर्कबुक में कुछ महत्वपूर्ण सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं। इनका उपयोग से विद्यार्थियों की दक्षताओं में सुधार किया जा सकता है। अर्थात जिन विद्यार्थियों को किसी दक्षता विशेष को समझाने में कठिनाई है उसे वह दक्षता दोहरा कर नए तरीके से पढ़ाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि आरकेएसएमवी के आकलन 3 में पूछी जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ साथ विविध दक्षताएं भी सम्मिलित होंगी, जिनमें आरकेएसएमवी के आकलन 1 और 2 में राज्य के अधिकांश विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आरकेएसएमवी के आकलन 3 में पूछे जाने वाली दक्षताओं की सूची यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस लिंक के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दक्षता सूची से निर्धारित दक्षताओं की विद्यार्थियों को तैयारी करवाई जाए और विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित हो। उक्त निर्देशों की अक्सर पालना कराते हुए शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा पीटीएम का आयोजन सफल करवाया जाए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 18 मार्च 2024 को ये परिपत्र जारी किया गया। साथ ही ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। फिर भी यदि किसी प्रकार के नवीनतम अपडेट या विभागीय कोई दिशा निर्देश हैं तो वही मान्य होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।